और वो इस्टेब्लिशमेंट है। इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल पॉलिटिक्स में नहीं है। बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। वैसे पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है इस चीज़ में। मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करूँगा कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कि ये न्यूज़ जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी तो इंटरनेशनली जो माइक्रोसॉफ्ट में लोग काम कर रहे हैं वो देखेंगे कि इंडिया ने ये चीज़ अचीव कर लिया। इस नहीं, ऑब्वियसली वो हमसे बहुत आगे हैं, 200 साल वो इजीली हमसे आगे हैं, तो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जी जी तो एक रिपोर्ट इंडिया ने एक मुतारिफ कराई है। जी जी। ठीक है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर आप ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, सुने आप। इसमें कोई शक नहीं है, जितना का टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है इंडिया, इस टाइप का एआई वो बना सकता है, वो कैपेबल है। तो मैं काफ़ी ऐसे सरप्राइज़ नहीं हूँ, ऑब्वियसली वो हमसे बहुत आगे हैं, 200 साल वो इजीली हमसे आगे हैं, तो वो कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा आपको इस मामले में इंडिया का विजन चेक करना चाहिए। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम अपने लोगों के लिए एक एआई प्रोड्यूस करें। आप इसे चेक करें कि ये न्यूज़ जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी तो इंटरनेशनली जो माइक्रोसॉफ्ट में लोग काम कर रहे हैं वो देखेंगे कि इंडिया ने ये चीज़ अचीव कर लिया। ठीक है, तो वो उस हिसाब से अगर कोई पाकिस्तानी या इंडिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देने तो वो इंडियन को प्रेफर करेंगे बजाय पाकिस्तानी के, क्योंकि एक इंडियन ने एआई मॉडल ट्रेन किया है, एक एआई मॉडल बनाया है, ना कि एक पाकिस्तानी ने। तो इस तरह से अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, ऐसी चीज़ें बना के अपने लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो बड़े से बड़े लेवल पे जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो ऐप्स है जितनी भी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, सारों के सीईओज जो हैं वो इंडियन है। वो क्यों है? ऐसे विजन्स की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, एआई बन गया, हम लोग उसको अपने असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, असाइनमेंट्स उससे बनाई, उसको कॉपी किया, ऐसे कर लिया। ऐसे करके तो हम कभी भी उनके लेवल तक पहुँच भी नहीं सकते। सर आप क्या कहें? देखें, मैं मकसद कहने का कंट्रीज़ दोनों आज़ाद इकट्ठी हुई हैं, वो इतना टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर डिपार्टमेंट में वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है? हम क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते कि हम भी कोई ऐसे मुतारिफ कर अपनी चीज़ें? अगर हम बात करें, एक पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने एक हेलीकॉप्टर जो है मुतारिफ करवाया था, मगर उसके बाद वो बंदा ही नज़र आया। मगर अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें, वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली वजह ये है, और वजह बड़ी कंट्रोवर्शियल है, और वो इस्टेब्लिशमेंट है। इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल पॉलिटिक्स में नहीं है। बिल्कुल है, ये 100% बात है। जी जी, क्योंकि नेहरू ने 1950s में वो 7 लॉज लाया था, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ले आया बेसिकली आर्मी को। और बेसिकली जो वहाँ का जो पीएम था उसके पास 300 कनाल का बेसिकली घर था, वो उसने अपने लिए पीएम हाउस के लिए रखा। तो बेसिकली सिविल सुप्रीमेसी के लिए नेहरू ने बहुत काम किया। पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी इज़ अ जोक। पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी के लिए कोई काम नहीं करता। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा सिर्फ आर्मी नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने तौर पे एक बहुत ना खुदगर्ज लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब 2007 की बात है मेरे ख्याल से, तो 2007 या 2001 की बात है, तो पाकिस्तान जो था वो आईटी हब बनने वाला था। इंडिया के बजाय माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में और गूगल पाकिस्तान में, माइक्रोसॉफ्ट जो था, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पाकिस्तान में आना चाहता था बजाय के इंडिया के। ठीक है, लेकिन जो इंडियन से उन्होंने पाकिस्तानी जो उस वक्त टेक्निकल या जो भी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था उसको पैसे वगैरह दिए। उन्होंने कहा कि ये डील आप हमारे तक पहले आने दी, उसके बाद हम आपकी बारी आएगी। और वो अनफॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट और गूगल उधर चले गए, उनका सेटअप उधर लग गया। तो उस वजह से जो आज इंडिया है वो पाकिस्तान हो सकता था, लेकिन क्योंकि खुदगर्जी पैसा उस बंदे को मिल गया, उस बंदे ने पाकिस्तान ने। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो उनकी मीडिया है, मतलब उनके एंकर्स पर्सन है, जो उनको फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का रोबोट जो उन्होंने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली रोबोट पड़ेगा। जी जी, ऑब्वियसली पड़ेगा। और उसकी वजह ये है, रोबोट सेक्टर जो है वो कई सारी जॉब्स ले लेगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें ऑटोमेशन की जॉब्स हैं, कोई पार्ट्स जोड़ने की जॉब्स हैं। वो जॉब्स जो इजीली एक रोबोट 100 गाड़ियाँ 5 मिनट में बना सकता है, और वही 100 लोग 2 घंटे में बनाते हैं। तो ऑब्वियसली लोग रोबोट्स को प्रेफर करेंगे, तो इसलिए एंकर्स की भी मोस्ट प्रोबेबली शायद जॉब्स। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मतलब छोटे लेवल पे एंकर्स को फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन बड़े लेवल पे एंकर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान में मुबशिर लुकमान है। ठीक है, अब आगे आके बताओ क्या होगा, आगे आके ना मुबशिर लुकमान को टीवी पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका एक QR कोड होगा, वो मुबशिर लुकमान की शक्ल नज़र आ रही होगी टीवी पे, लेकिन वो अपने घर बैठा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसका क्या होगा कि उसकी आइडेंटिटी बिकेगी, उसकी आइडेंटिटी रोबोट ले लेगा, उसका काम वो सब करेगा, लेकिन
लेकिन उसको फिर भी पैसे मिलेंगे क्योंकि उसकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बड़े एंकर्स होंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे लेवल पे एंकर्स क्या कहेंगे लास्ट में उनको, उनके वाम देख रही है जो उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है, उनमें क्या कहेंगे, उन्होंने बोट लॉन्च किया, क्या उनको कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करूँगा कि ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें भी आईटी सेक्टर में आगे जाना चाहिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th जनरेशन वॉरफेयर बेसिकली इंटेलिजेंस पे ही है, इसी पे ही है। तो आई वुड से कि हमें इस पे बहुत वर्क करने की। आप क्या कहेंगे? मैं भी ये कहूँगा उन्हें शुक्रिया, उन्हें मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट किया है, और बस पाकिस्तानियों को एटलीस्ट हसद करके ही उनसे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। कुछ सोचना भी चाहिए कि हाँ, यार कुछ सोचना चाहिए, गुस्से में काट लें। हाँ, गुस्से में कुछ आगे कर लें, तो वैसे वो मतलब करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है करम अल्लाह। क्या करते हैं? बीएस कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, मैं सर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो आपको कैसी लगी है वीडियो? ठीक है। अच्छा जी, मैं आप ये बताता हूँ, ये बेसिकली जो है ना, इंडिया ने एक रोबोट एंकर अपनी जो है ना एक मुतारिफ कराई। वो देखिए, ये रोबोट है, एंकर है, न्यूज़ एंकर। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही। हैंड फ्री लगा दूँ? नहीं सुधीर, आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है। सुनने आवाज़ आ रही है? तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक मुझे ये बताएं, ये रोबोट है, एआई रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी। आई सना के नाम से इसका नाम, AI सना के नाम से इन्होंने नाम रखा है। मुझे बताएं कैसी लगी है वीडियो देख के? पहले वीडियो फिर बात करते हैं। आप किधर गया ये वीडियो तो काफ़ी एडवांस है। तो मुझे बताएं, वीडियो मकसद दिखाने का ये था कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसे अपने आप तक कोई ऐसी चीज़ मुतारिफ कराई है, अब इंडिया ने तो अपनी रोबोट भी बना दी है। नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये तो थोड़ा रिस्की काम हो जाएगा। रोबोट है, कुछ भी बता सकता है, और ऑन टीवी तो नहीं, तो वो तो देखो, जो आपने उससे बताना है, जो आपने उससे सवाल करने हैं, उसने तो वही जवाब देना है ना आपने, क्योंकि ऐसा ही है। तो सही है, अच्छी बात। कब तक हम ऐसे कोई अपनी भी कोई चीज़ मुतारिफ कराएंगे? इंडिया तो इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ गया कि वो उन्होंने अपनी ये जो रोबोट एंकर बना लिया। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया की इस टाइम जो एंकर पर्सन, क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? उनको जहाँ तक मेरा ख्याल है उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोबोट्स का इंसान से तो कंपैरिजन ही ना किया जा सकता। तो जहाँ तक है तो ये फ्लॉप ही होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इन्होंने जो अपने रोबोट बनाया, इस पर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी उन्होंने अचीवमेंट की है। ये तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, वैसे पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है इस चीज़ में। तो कब तक पाकिस्तान सोचेगा आगे, कब तक पाकिस्तान सोचेगा हम भी कोई चीज़ मुतारिफ करें? कोई हम भी कोई मेड इन पाकिस्तान के नाम से कोई आपने मेड इन पाकिस्तान के नाम से कोई चीज़ देखी है आज तक? मेड इन पाकिस्तान के नाम से के पास गाड़ियाँ वगैरह, उन्हें सवारी होगी ना। हाँ वो तो है, नस्वारी होगी, मेड इन आ जाएगी जब तक ये पॉलिटिकल ये इससे निकलेगा। पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान तो नहीं, मेड बाय पाकिस्तानी तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान ये कम है। मुझे बताया, इन्होंने आप रोबोट अपना मुतारिफ करा दी, एंकर पर्सन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उसका रोबोट से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ChatGPT, आपने शायद नाम सुना, वो 3-4 के अभी 4 के नाम से रिसेंटली आई है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी ने ChatGPT बनाई है। तो पाकिस्तान तो इसका भी कंपैरिजन करें। मेरी बात सुनो, देखो वो हमें क्यों नहीं बाहर निकाला गया उस चीज़ को? क्यों हमने तो कोई नज़र नहीं आया हमें? भाई वो ChatGPT के नाम से किसी ने निकालना है? हमने ये जो मीडिया एंकर पर्सन, इनमें अगर वो थोड़ा सा आ जाए ना शफाफियत वाला काम, तो ये सब कुछ ऊपर आए। ये इनको ऊपर लाते हैं जो वहाँ पे स्टूडियो में जिनकी पहुँच होती है, जो कोई अच्छे खासे पैसे वाले थे, उनको ऊपर लाते हैं। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया के टीवी को जो इन्होंने कुछ किया था, इंडिया के ने जो तो पाकिस्तानी ने उनका हैक कर लिया जी टीवी। उन्होंने एयरवाई न्यूज़ हैक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। तो क्या आप पाकिस्तानी से ऊपर गए ना? वो हैकर भी हैं अच्छे, उनकी निस्बत अच्छी है। हमारे टेक्नोलॉजी में देखें, चलो टेक्नोलॉजी है वो ठीक, अच्छी बात है, मगर हमारी निकाली नहीं जाती। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात, वहाँ पे तो इन चीज़ों को उठाया जाता है, हमारे क्यों इन चीज़ों को जो हाईलाइट करते हैं? हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं हाईलाइट, हमारी मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट करती?
हमारा मीडिया हाईलाइट कुछ एजुकेशन में बात आई थी ना, वो सपोर्ट ही नहीं करते ऐसी चीज़ों को, तो फिर आवाम भागती है बाहर, कोई भागती है। अब उनको पता है हम जितनी मर्जी कर लें मेहनत, तो हमने ऊपर तो आना नहीं है, हमारा नाम तो अब आना उन्होंने नहीं। रिपोर्ट बना दिया। अगर हम चाइना की बात, किसी दौर में चाइना ने और उससे पहले अमेरिका ने ये रिपोर्ट मुतारिफ कराई, अब इन्होंने भी करा दी है। एक इंडिया के एक मुल्क है, मैंने नाम मुझे भूल गया उसका, वहाँ पे टोटली रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सारा काम करते हैं वहाँ पे। ऐसा ही है, मैंने भी सुनने में आया था इंग्लैंड में एक रोबोट। इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के अंदर क्या बताया आपने? एक इंडिया के अंदर एक सिटी है जो टोटली जो है रिपोर्ट पे बनी हुई है, वो हर चीज़ रिपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। वहाँ पे टोटली टेक्नोलॉजी वहाँ पे उन्होंने मुतारिफ की, टोटली ना टेक्नोलॉजी, कोई आपने कोई भी काम ना रिपोर्ट नहीं करना वहाँ पे, टोटल इंसान का वहाँ पे काम ही नहीं है। भाई इशू ये भी है ना, अब बाहर ममालिक में रोबोट से काम होते हैं, वो सिंसियरली काम कर रहे होते हैं, साइड पे पड़े हुए शॉप से जो चाहिए पेमेंट करो उससे ले लो। हमारे पाकिस्तानियों का भी इशू है, हमारे स्टूडेंट का इशू है। हम देखो दो कंट्रीज़ आज़ाद हुई हैं ना, तो वो इतना ताकतवर हो गया इकोनॉमी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, IT वाइज। हम क्यों नहीं हुए? हम क्यों कमज़ोर हो गए इन चीज़ों में? हम कहाँ से कमज़ोर? इकोनॉमी का ही है, हुक्मरान बैठे हैं हमारी ऊपर, IT के सिस्टम भी नहीं बैठे सही। हैं, गद्दार लोग बैठे हैं। हाँ, स्टडी सिस्टम हमारा ठीक यहाँ बनाने की तो दूर की बात है, लोग इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। अब देखें ना टेस्ला जो है, टेस्ला हम इम्पोर्ट करेंगे तो इतने पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। क्यों नहीं हम यहाँ पे टेस्ला को बुलाते हैं? बस वही इकोनॉमी का मसला है ना। फाइनल गाड़ी है वो जी बाहर के मुल्क में अगर कोई 1-2 करोड़ की है, यहाँ पे लाएंगे कस्टम चार्जेस 1 टैक्स करोड़ की बन जाएगी, 6 से भी ज़्यादा। आप क्या हाँ। कहेंगे? फाइनल में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के जवाल की वजह होती है ना, ये इनके, अब वो हिंदू है ना, वो एक अलग है, और मुसलमान जब वो अपना काम छोड़ के दूसरे, अब देखा जाए कि उनके कंट्रीज़ में वो वाले लॉ हैं जो हम मुसलमानों के हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो हम दुनिया के अंदर वही लॉ चल रहे हैं, दुनिया के अंदर उनकी बात ना, दुनिया के अंदर वो दुनिया का, लेकिन हम मुसलमान नहीं वो लॉ वो लॉ हमने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो जो घर का बच्चा होता है ना, अगर वो बुरे साइड पे जाता है तो उसको मारपीट भी पड़ती है। हम लोग गलत साइड पे जा रहे हैं तो हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ना है। इसका ये सोल्यूशन ये है कि अगर हम लोग उस दीन पे चलें जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और कुरान को जो हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग उनको बीट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया है, ये नहीं कि वो गैर मुस्लिम थे उनको पैसा ना देता, उनको जलील और रसवा कर देता। मुसलमानों को उनसे ज़्यादा इज़्ज़त है, लेकिन वो है कि अभी दुनियावी लिहाज से पैसे से कम है, लेकिन अगर ये उस तरफ जाएँ तो इंशाल्लाह ये जल्द कामयाबी पाएंगे, मुझे उम्मीद है। ओके सर, बहुत शुक्रिया।